यूपीएससी परीक्षा में अध्यापक और केबल ऑपरेटर की बेटी ने 65वां और 266वां रैंक हासिल कर न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया है बल्कि माता पिता का नाम भी रोशन किया है। देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में रोहतक के पुलकित बल्हारा ने 65वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास करने वाले पुलकित की इस उपलब्धि में परिवार रिश्तेदार बेहद खुश हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। रोहतक के निजी स्कूल से पढ़ाई करने वाले और बाद में आईआईटीएन बने पुलकित ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। मूल रूप से जिले के बहुअकबरपुर गांव और फिलहाल रोहतक के सेक्टर 3 में रहने वाले पुलकित का इससे पहले आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद नौकरी करते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सफलता के लिए एक लक्ष्य निर्धारण ज़रूर होता है। उन्होंने कहा उनका सपना एक इंजीनियर बनना था, जिसे उन्होंने पूरा किया। 2019 में आईआईटी पास आउट करने के बाद जब जॉब मिली, जॉब करते करते उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले ही प्रयास में उन्हें 65वीं रैंक हासिल हुई। इस साल सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 65वीं रैंक हासिल की है। मेरा बैकग्राउंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। मैंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा अपने वर्किंग के टाइम पे करी है। सर, प्राथमिकता फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज का जो नाम है वही है सर्विसेज ऑफ द सिविलियंस। तो इम्पोर्टेंट काम मेरा हमेशा से रहेगा कि मैं जिस तरीके से मैंने अपने आप को काम करते हुए देखा था, मैं उसी हार्ड वर्क से और उसी डेडिकेशन से काम करूं। और जहाँ तक फील्ड्स तक की बारी है कि मैं कौन से सेक्टर्स को टारगेट करूँगा, तो मोस्टली मेरा काम हर जगह होगा, लेकिन स्पेशल फोकस एजुकेशन सेक्टर पे होगा। सर, जहाँ तक काम करने का तरीका है और इन जो इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरी फैमिली टीचिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जिस तरीके से मेरे माता पिता स्कूल में पढ़ाकर खुश होते हैं, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे पाऊँ। और जहाँ तक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बारी है, वो है मैंने उसका इंस्पिरेशन कॉलेज में आया था। सर, तुम अपना निश्चय एक ढालो, जो भी हर एक युवा का इंटरेस्ट है, और उसके प्रति अपना हार्ड वर्क, अपना पैशन, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो जब तक वह मंजिल अचीव नहीं हो जाती। वहीं पुलकित बल्हारा के पिता भी बेटे की उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा बचपन से उन्हें पता था कि एक दिन पुलकित ऊंचे मुकाम तक ज़रूर जाएंगे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वी आर रियली हैप्पी, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ हैप्पीनेस। ये सारा जो है इसका शुरू से ही इंस्टिंक्ट इसमें ऐसे हैं कि स्टार्टिंग से ही ये जो भी चीज़ चुनता है उसमें पूरा डेप्थ में जाता है। तो बस हम तो थोड़ा सा एक जस्ट उसको मोटिवेट करते हैं, बाकी इट इज़ ऑल हिज एफर्ट्स। शरारती तो नहीं कहेंगे, मतलब क्रिएटिव था। मतलब उसको हर चीज़ में, मतलब इवन फुटबॉल भी खेलता है तो उसमें भी नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है कि मतलब किस तरह से। इज़ आल्सो ए गुड फुटबॉल प्लेयर। यस, वो तो फर्स्ट डे ही व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल, नर्सरी स्कूल था इसका, जब फर्स्ट डे इसको मैंने आते ही, जैसे छोटा सा था बिल्कुल, आते ही इसको बोला बेटा खाना खा ले। कहता नहीं, आई विल डू माई होमवर्क फर्स्ट। तो उस दिन से ही हमें लग गया था दोनों पेरेंट्स को, भाई ये तो कुछ खास बात है इसमें। तो उसी दिन इसने पहले वो पिड्डा याद है, हमें छोटा सा गांव में रहते थे, तो उस पिड्डे पे रख के इसने कॉपी और उसके सारा होमवर्क किया, फिर खाना खाया। एंड ही वाज परस्पायरिंग, पसीना आ रहा था और फिर भी मतलब ये कर रहा था। उससे आप लोग? हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर रोहतक के घनीपुरा में रहने वाली केबल ऑपरेटर की बेटी अनुराधा ने भी 266वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनुराधा का कहना है कि उसने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर की है। अनुराधा ने कहा कि फिलहाल उनका सिलेक्शन एचपीएससी में उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वो इसके बाद संतुष्ट नहीं थी और यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, जो मुकाम उन्होंने अब हासिल कर लिया है। और इस साल मेरा यूपीएससी में 266 रैंक आया है। इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन द एरियाज़ जो मुझे काम दिया जाएगा। बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। माय पेरेंट्स
माई टीचर्स ऑल्सो, जिन्होंने पहली बार मुझे बताया था डेट आई कैन गिव दिस एग्ज़ाम एंड आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो वो कॉन्फिडेंस आया था। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबका ही है, और प्रेरणा तो मेरी मम्मी ही है, इज़ द रीज़न जिनकी वजह से आई एम हेयर। सर, शुरू में एक बार पता लगा था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास की IAS का होता है, कुछ UPSC एग्ज़ाम होता है, बट तब पता नहीं था कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे करना होता है, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो तब ड्रॉप कर दिया ये आइडिया। आई शिफ्टेड टू माई ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स। फिर थर्ड ईयर में आते आते व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, तो आई फाउंड इट वेरी गुड, करियर वाइज भी, पब्लिक सर्विस वाइज भी। सो थर्ड ईयर में आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू सिविल सर्विसेज। सो वेरी हैप्पी। पेशे से केबल ऑपरेटर का काम करने वाले अनुराधा के पिता प्रदीप का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी बेटी सिविल सर्विसेज में जाएगी। आज बेटी ने माता पिता का नाम रोशन किया, साथ ही अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया। बेटी को प्रति यही कहूँगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसका बचपन से ही पढ़ाई में मन ज़्यादा था। मैं इसको कभी नहीं कहा, सपोर्ट ही किया, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे घर में इतने अच्छे भगवान जी ने प्रेरणा दे के इसको आगे तक कामयाब किया। ये बचपन के अंदर 5th-6th क्लास के अंदर एक बार रोहतक के अंदर सर्दियों के अंदर DC साहब की वजह से छुट्टियां करनी पड़ी थी, तो इसके मन में ये गया था कि जो DC साहब इतनी पावर होती है कि वो छुट्टियां करा देते हैं। इसका बचपन से ही 5th क्लास के अंदर जब छुट्टी हुई थी, उस समय अशोक यादव जी DC थे यहाँ, उस दिन से इसके मन में कहा था मैं भी DC बनूँगी।